नमस्कार आप सभी का। और संडे का दिन है, छुट्टी का दिन है, लेकिन खबरों से अपडेट करने के लिए हम हर रोज लेकर आते हैं आज का अखबार। तो आपको बता रहे हैं कि आज के अखबार में क्या कुछ है खास। सबसे पहले तो वो घटना जिससे कई सवाल खड़े हो जाते हैं। हम बात कर रहे हैं हापुड़ की, जहां पर अवैध पटाखा फैक्ट्री चल रही थी, धमाका हुआ, बॉयलर फटा और इसमें जिंदा जल गए जो मजदूर हैं वो 12 और कम से कम 20 से 21 लोग घायल हैं, उनमें से 5 की हालत बेहद गंभीर है। अवैध तरीके से यहाँ पर सब कुछ हो रहा था। सवाल वही कि प्रशासन करता क्या है, क्यों नजर नहीं पड़ती है, या उनकी मिली भगत से सब कुछ होता है। क्योंकि आप सोचिए, जो 12 जिंदगियां हैं वो चली गई, कई लोग मौत से जूझ रहे हैं, जिंदगी और मौत के बीच। बहरहाल इस पूरे मामले को लेकर सीएम योगी ने भी दुख जताया है, पीएम मोदी ने भी दुख जताया है और कड़े निर्देश दिए हैं कि इस मामले में कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। और दूसरी खबर जो है, अमर उजाला की अगर बात करें तो कानपुर हिंसा, जिसकी चर्चा देश भर में हो रही है। जिस तरीके से हिंसा हुई उसके बाद लगातार गिरफ्तारियां हो रही हैं। मुख्य आरोपी समेत 24 लोग गिरफ्तार हो गए हैं और 800 पर केस दर्ज हुआ है। लखनऊ से जो मुख्य मास्टरमाइंड है हाशमी, उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपियों से कई अहम दस्तावेज बरामद हुए हैं और इस पूरे मामले की जांच हो रही है कि यह महज संयोग था या फिर एक तरीके से पहले से ही प्री प्लान किया गया था और इसमें पीएफआई की भूमिका है कि नहीं, इस मामले में अब जांच हो रही है। एनएसए के तहत कार्रवाई होगी, जो भी इसमें लोग दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, उनकी संपत्ति कुर्क होगी, बुलडोजर चलेगा। एक कड़ा संदेश देने की कोशिश है कि इस तरीके से अगर आप हिंसा फैलाएंगे, शांत प्रदेश में अशांति फैलाएंगे, जहर घोलने की कोशिश करेंगे तो बख्शे नहीं जाएंगे। और अगली खबर, 177 कश्मीरी पंडितों का तबादला। जम्मू के कर्मी बोले कि नहीं जाएंगे घाटी में जो कुछ हो रहा है, जिस तरीके से कत्लेआम हो रहा है, उसके बाद डरे हुए हैं लोग और गृह जिले में तैनाती की मांग उठाई गई है कि गृह जिले में उन्हें भेजा जाए और इस पूरे मामले को लेकर लगातार बैठकें भी होती रही हैं। इसके अलावा अब अगली खबर की बात करें तो अमित शाह से मिले हैं मूसेवाल के माता पिता। केंद्रीय एजेंसी से जांच कराने की मांग की गई है कि केंद्र एजेंसियां जांच करें ताकि उनके बेटे को न्याय मिले। जिस तरीके से हत्या की गई, एक के बाद एक गोलियां बरसाई गई, उसके बाद वो चाह रहे हैं कि जो भी हत्यारे हैं वो सलाखों के पीछे जाए और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो। भरोसा भी दिया है, गृह मंत्री ने मूसेवाल के पिता को हरसंभव सहयोग का भरोसा दिलाया है। तो ये अमर उजाला की हमने बात की। अब दैनिक भास्कर की बात करते हैं। तो इसमें जो मूसेवाल का आरोपी है, तिहाड़ जेल में लॉरेंस टारगेट बताता है। कनाडा ऑस्ट्रेलिया से फिरौती की कॉल आई है, तो ये तार यहाँ से नहीं जुड़े हैं, विदेशों से जुड़े हुए हैं। मर्डर का ऑर्डर दुबई से आया था, निवेश ब्रिटेन में है। तो ये पूरा जो खेल रचा गया है, खूनी खेल, और चंद ही मिनटों में मार दिया गया मूसेवाला को, सिंगर की हत्या कर दी गई। उसके बाद इस पूरे मामले को लेकर लगातार नए नए खुलासे हो रहे हैं और जो भी लोग इसमें दोषी हैं उन तक पहुंचने की कोशिश है, उन्हें पकड़ने की कोशिश है। वहीं दूसरी खबर जो इसमें छापी गई है, शाह से मिले हैं सिद्धू मूसेवाल के माता पिता, केंद्रीय एजेंसी से जांच की मांग की है, ये खबर है। इसके अलावा जो मौसम से जुड़ी खबर है वो भी मैं आपको दे दूं, क्योंकि तमाम जितने भी अखबार हैं उसमें भी ये खबर है। गर्मी बहुत ज्यादा लोगों को परेशान कर रही है, उससे ज्यादा आपको ये खबर परेशान कर सकती है, क्योंकि मौसम से जुड़ी एक बड़ी खबर हमारे पास है कि उत्तर और मध्य भारत में अगले 5 दिनों तक, जी हाँ 5 दिन जो है, बहुत ज्यादा आपको सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि भीषण लू चलने का अनुमान है। तो सावधान और सतर्क रहिए। असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में बारिश हो सकती है। इसके अलावा जो एक और बड़ी खबर, जो बम धमाके हो रहे हैं उनमें लगातार जो है सजा का ऐलान किया जा रहा है। वाराणसी बम धमाके में वलीउल्लाह दोषी करार दिया गया है। कोर्ट 6 तारीख को सजा का ऐलान करेगा। क्या सजा देता है ये देखने वाली बात है। 2006 में सिलसिलेवार बम धमाके हुए थे और इस मामले को लेकर दोषी करार दिया गया है। गाजियाबाद की कोर्ट में जिला जज ने ये फैसला सुनाया है। इसके अलावा बिहार की भी खूब चर्चा हो रही है, क्योंकि बिहार एक ऐसा राज्य जो कि जाति गणना करवा रहा है और इसको लेकर राजनीति भी हो रही है। उधर नीतीश कुमार ने कहा कि जाति गणना पर सबसे पहले 1990 में ही चर्चा हुई थी और अब नीतीश कुमार जाति गणना करवा रहे हैं। तो ये जो मुख्य खबरें हैं वो है। और उसके बाद अगली खबर की बात करते हैं। तो हिंदुस्तान ने भी
इसी खबर को प्रमुखता से छापा है। हापुड़ की फैक्ट्री में 12 जिंदा जल के मर गए लोग, और फोटो छापी हुई है जिसमें पुलिस लाशों को और जो लोग घायल हुए उन्हें लेकर जा रही है। अब इस पूरे मामले की जांच हो रही है। 28 मजदूर प्लास्टिक गन बनाने का काम कर रहे थे। हादसे के वक्त 21 मजदूर झुलसे हैं, मेरठ और गाजियाबाद के अस्पताल में भर्ती किए गए हैं। और बहुत ज्यादा विचलित करने वाली तस्वीरें हैं। अगर आप सुनेंगे ही तो ही कि आप सोचिए, कंकाल में बदल गए शव, इतनी बुरी तरीके से जल गए। ऐसे लोग जिनकी वजह से ये हादसा हुआ है, ये जिंदगियां जो है वो चली गई हैं, उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और परिवार को राहत राशि देनी चाहिए। इसके अलावा दूसरी मौसम से जुड़ी खबर इस अखबार ने छापी है कि दिल्ली एनसीआर में फिर झुलसाने वाली गर्म हवा। जी हाँ, गर्म हवा जो है, लू जो है, आपको परेशान कर सकती है, इसलिए थोड़ा सा सावधान सतर्क रहने की जरूरत है। मुंगेशपुर का अधिकतम तापमान 47 डिग्री के पार हो गया है, तो गर्मी से बचने के उपाय भी करने होंगे। ठीक है, अहम खबरें। और इसके अलावा दैनिक जागरण की बात करते हैं तो इसमें भी पहली खबर जो है हापुड़ की बताई गई है कि अवैध पटाखा फैक्ट्री में धमाका हुआ, 12 लोगों की जान चली गई, जिंदा जल गए और 21 लोग इसमें घायल हुए हैं। इलेक्ट्रॉनिक व इलेक्ट्रिकल उपकरण बनाने का लाइसेंस था और यहाँ पटाखे बनाए जा रहे थे। सोचिए, लाइसेंस किसी चीज का होता है और कुछ और बनाया जाता है, इतने दिनों से बनता है, हजारों लोग काम करते हैं और किसी को खबर नहीं होती है। बहरहाल जांच का विषय है इस पूरे मामले को लेकर। जो लोग दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। इसके अलावा कानपुर उपद्रव का मास्टरमाइंड हयात जफर 3 साथियों के साथ गिरफ्तार हुआ है, तो वो खबर भी हर अखबार ने काफी प्रमुखता से छापी है और इन लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी, एनएसए की कार्रवाई होगी। और दूसरी जो खबर है वो वाराणसी बम धमाके में आतंकी वलीउल्लाह दोषी करार दिया गया। 6 तारीख को सजा दी जाएगी। 2006 में हुए सिलसिलेवार बम धमाके में 16 लोगों की मौत हो गई थी और ऐसे 16 लोगों की मौत का जिम्मेदार जो दोषी शख्स है उसे क्या सजा मिलती है, इसका इंतजार सबको होगा। साक्ष्य के अभाव में एक मामले में बरी कर दिया गया है क्योंकि 2 मामले थे और 6 जून को सजा पर सुनवाई होनी है। तो ये आज की बड़ी खबरें। इसके अलावा मंकी पॉक्स के बारे में आप लोग बहुत सुन रहे होंगे, तो अब इसको लेकर सतर्कता बढ़ चुकी है। 80,000 निगरानी समिति अलर्ट रहेंगी। लखनऊ की एक खबर है जहां प्रदेश में अभी तक मंकी पॉक्स का एक भी पुष्ट रोगी नहीं मिला है, मगर फिर भी गाजियाबाद में एक संदिग्ध मरीज सामने आने के बाद सतर्कता बढ़ा दी गई है। इस रोगी का सैंपल जांच के लिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजिकल यानी कि NIV पुणे भेजा गया है और उसके पहले ही सतर्कता बढ़ती जा रही है। तो ये अहम खबरें जो कि आज के अखबार की हैं, जो हमने आपको बताई हैं, और साथ ही साथ जाति आधारित गणना शुरू करने की तैयारी में लगे हुए हैं। 1 महीना लगेगा, नीतीश कुमार ने ये बयान दिया है। दूसरी तरफ तेजस्वी के सामने अब दुविधा है। हाल ही के दिनों में नीतीश से बड़ी नजदीकियों के चलते तेजस्वी के हमले में और तलखी नहीं दिख रही है। अब क्या सियासी समीकरण बिहार में रचे जा रहे हैं, इसके लिए तो इंतजार ही करना होगा, लेकिन अब गणना होगी ये बात तो बिल्कुल तय है। तो ये काफी अहम खबरें जो हमने आपको बताई। और सबसे बड़ी बात तो ये होती है, हमारे आसपास जो बच्चों के साथ दुष्कर्म होता है, नाबालिग के साथ होता है, अगर उन्हें दबाया जाता है तो ये बहुत शर्मनाक है। एक ऐसी ही खबर को यहाँ प्रमुखता से छापा गया है। हैदराबाद में नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म का मामला दबाने पर पुलिस घिर गई है। NCPCR ने पूछा है FIR दर्ज करने में क्यों 3 दिन की देरी हुई। ये पूरा मामला जो है हैदराबाद का, इस मामले को लेकर काफी ज्यादा पुलिस की किरकिरी हो रही है। तो ये अहम खबरें आज की। तो चलते चलते बस यही कहेंगे कि अपना ख्याल रखिए, क्योंकि तो बीमारियां भी घिर रही हैं, दूसरी बात ये है कि मौसम ये 5 दिन जो है लू का रहेगा, तो ख्याल रखिए। बहरहाल अब हमें दीजिए इजाजत। तमाम खबरों के अपडेट्स के लिए हमारा न्यूज चैनल इंडिया वॉइस देखते रहिए। नमस्कार।